नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों की आज भूख हड़ताल, सरकार ने 44 किसान संगठनों को भेजी चिट्ठी, किसानों से मुलाकात कर सकते हैं कृषि मंत्री। सीहोर में गरजे सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम शिवराज का बदमाशों को अल्टीमेटम, एमपी छोड़ दो नहीं तो मामा मसल कर रख देगा। सीएम शिवराज ने की वर्चुअली चर्चा, विधायकों से मुख्यमंत्री चौहान ने कहा किसानों को समझाइए, मोदी से बड़ा देशी और कोई नहीं। एमपी में 7 दिन बाद शीतकालीन सत्र, विधानसभा ने कलेक्टर से मांगी विधायकों की कोरोना रिपोर्ट, सीएम सहित 32 विधायक हो चुके हैं पॉजिटिव। लोकसभा चुनाव में काले धन का लेन देन का यह पूरा मामले पर गरमाई सियासत, मंत्रियों के नाम आने से शांत में शिवराज सरकार। कड़ाके की ठंड से ठिठुरता नीमच, ठंड में सोने को मजबूर है लोग, प्रशासन की तरफ से नहीं की गई कोई व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा से बड़ी खबर बताते हैं आपको, किसानों ने अशोकनगर हाईवे जाम कर दिया। विदिशा से खबर बता रहे हैं जहां पर किसानों ने अशोकनगर हाईवे को जाम कर दिया। 2019 की फसल बीमा राशि नहीं मिलने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, जल्द बीमा राशि देने की मांग पर अड़े हैं किसान। शमशाबाद, नटेरन के, ताज खुजरी के सैकड़ों किसान आक्रोशित हो चुके हैं। विदिशा में किसानों ने अशोकनगर हाईवे को जाम कर दिया। 2019 की फसल बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। किसानों ने अशोकनगर हाईवे जाम कर दिया। विदिशा से खबर बता रहे हैं आपको, 2019 की फसल बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज हैं किसान और जल्द से जल्द बीमा राशि को दिया जाए, इस पर अड़े हुए हैं किसान। किसानों ने अशोकनगर हाईवे जाम कर दिया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। इसके साथ ही ममता सरकार पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। बंगाल को कंगाल कर दिया निर्ममता ने। आज बंगाल जाओ तो पीड़ा होती है आर्थिक कंगाली देखकर, आर्थिक बदहाली देखकर, बौद्धिक कंगाली देखकर, धार्मिक कंगाली देखकर, धार्मिक बदहाली देखकर। वहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है लोगों को। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है। जो जनसैलाब उनकी सभा में उमड़ा, जो जनसैलाब उनकी रोड शो में आया, वो देखते ही बनता था। जो इस बात का द्योतक और परिचायक है कि जनता ने निर्ममता दीदी की विदाई तय कर दी है और भाजपा के आगमन के लिए पलक पांवड़े बिछा रही है। वंशवाद से कांग्रेस हट ही नहीं सकती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के 2 परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का। दोनों में वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव
यहाँ भूरिया, वहां आदरणीय सोनिया। तो उठती रहती है कांग्रेस के अंदर। अब प्रश्न ये है कि बनता कौन है, ये उनका आंतरिक मामला है, किसी को भी बनाए। लेकिन आपका बनाने के पूछने से एक बात तय है कि माननीय कमलनाथ जी की विदाई हो रही है। बनाने की बात आप तब करिए जब विदाई हो जाए। और जैसी सीबीडीपीडी की रिपोर्ट, अप्राइजल रिपोर्ट और चुनाव आयोग का निर्देश आया है, उससे तो लगता है कि विदाई है। खबर रायसेन से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन से रवाना होकर सीहोर के नसरुल्लागंज अंतर्गत ग्राम लाटकोही हेलीपैड पहुंचे, जहां पर नवनिर्मित कॉलेज का लोकार्पण किया। इसके बाद पास के गांव को भिलाई हुए रवाना, जहां पर वन पट्टों का वितरण किया गया और सभा को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी ढोल बाजा बजाकर डांस भी किया। आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तीर कमान भेंट किया। वहीं मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने भी आदिवासी बालिकाओं के साथ परंपरागत डांस किया है। हरदा शहर की जीवन रेखा कहलाने वाली अजोनाल नदी के संरक्षण की शुरुआत प्रशासनिक अमले व जनता के सामूहिक श्रमदान से हुई। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा, अभियान चलाकर प्रत्येक घर का सर्वे कराया जाएगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। ये कार्यक्रम जिला कलेक्टर संजय गुप्ता के कुशल निर्देशन में किया गया। अजनाल घाट पर उपस्थित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मिलकर श्रमदान किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री कमल पटेल द्वारा श्रमदान किया गया। कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे कलेक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि अजनाल नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि हरदा जिले की अजनाल नदी एक स्वच्छ पर्यटन स्थल बनकर प्रदेश का नाम रोशन करे। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अमर सिंह मीणा, एसपी मनीष अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ राम कुमार शर्मा, अपर कलेक्टर जेपी सयाम समेत युवा स्वयंसेवक उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने। ग्यारसपुर जनपद पंचायत ग्राम पंचायत मोहम्मदगढ़ में 38 लाख की लागत से गौशाला निर्माण करवाया गया। ग्रामीणों की माने तो गौशाला का निर्माण घटिया काली रेत के इस्तेमाल से किया गया, जिसमें रेत कम मिट्टी ज्यादा दिखाई दे रही है। ग्रामीण का कहना है कि गौशाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में जब ग्राम के सरपंच से बात की गई तो उनका ये भी कहना था कि चुनाई में काली रेत का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इंजीनियर ने स्वयं इसके इस्तेमाल के लिए कहा है। फोन पर
जब उपयंत्री से बात की गई तो उनका भी कहना है कि एस्टीमेट काली रेत का प्रावधान है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के मिलीभगत से गौशालाओं का घटिया निर्माण किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जोरिया 37,84,000 की समथिंग है। तो इसमें 4,22,167 रुपये मनरेगा। तो ये गौशाला में अब जो ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से काम चलेगा कि जो उसमें बिल्डिंग बनना है, लेटरिन बनना, बछड़ा वो बनना, भूसा घर बनना है, तो वो जितने भी वो उसमें ड्राइंग में वो पूरे बनना है। छिंदवाड़ा के ग्राम रावणवाड़ा में चल रहे रेत के अवैध ट्रैक्टर पुलिस की कड़ी कार्रवाई में जब्त किए गए, जहां आए दिन रेत माफिया रेत की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे, जिससे परेशान होकर पुलिस आए दिन ट्रैक्टर जब्त करके मामला दर्ज करती है। लेकिन माफियाओं पर कोई डर नहीं है और वह आए दिन प्रशासन और माइनिंग से खिलवाड़ करते रहते हैं। अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर पकड़ा है, जिसमें से एक महिंद्रा ट्रैक्टर है, 2 आइसर ट्रैक्टर है, जिसके ड्राइवरों को और वाहन मालिक को नियम बनाए हैं।
कहाँ से पकड़े गए ये ट्रैक्टर? ये थाना रावणवाड़ा क्षेत्र से पकड़ा गया। विदिशा के लटेरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां दक्षिण वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकारियों को मोटरसाइकिल एवं 6 मोर जब्त किए हैं। मामला धीरगढ़ बीट से संबंधित है, जहां पर रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग की टीम द्वारा 2 मोटरसाइकिल का पीछा किया जाता है। आरोपी अपने साथ का सामान और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकलते हैं। उक्त सामान में 6 मृत मोर बरामद हुई हैं। दक्षिण रेंज के रेंजर ने बताया कि उक्त मोरों का शिकार बंदूक से किया गया। वन विभाग द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके शिकारियों की तलाश की जा रही है। पे छिप के उनको है ना आने का इंतजार किया। जैसे ही वो पास में आए तो हमने उनको है ना रोकने के लिए आवाज़ दी, उनका पीछा किया। लेकिन क्या क्या बरामद हुआ है? उसमें थे ना 2 मोटरसाइकिल और 6 मृत मोर के, सब जिनके पंख नहीं थे, मुंडी और पैर नहीं थे। क्या लगता है किससे शिकार किया गया था? शिकार तो संभवतः है ना बंदूक से ही किया गया होगा फिर भी, लेकिन जब वो आरोपी गिरफ्तार हो जाते तो उनसे पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होता है। अशोकनगर जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड के कर्मचारियों की लापरवाही से बदली जाने के बाद बच्ची जिस तरीके से बदल गई थी, आखिरकार 28 घंटे पुलिस की सक्रियता से ईशागढ़ के पास डेंगा मोहचार गांव में मिल गई है। रिपोर्ट देखिए। अशोकनगर जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बदली गई बच्ची तो गायब हो ही गई थी। तमाम प्रयासों के बाद भी अस्पताल बच्चे को ढूंढ नहीं पाया था। इसके बाद बच्ची के पिता ने सुबह सिटी कोतवाली में बच्ची की गुमशुदगी का आवेदन देकर पुलिस से सहायता मांगी, जिसके बाद सिटी कोतवाली ने गायब बच्ची को 6 घंटे में ही ढूंढ निकाला। वहीं बच्ची 28 घंटों बाद असली मां की गोद में पहुंच पाई। अगर ये मामला पुलिस की नजर में नहीं पहुंचता तो शायद बच्ची को ढूंढने में अस्पताल प्रबंधन 2-3 दिन लगा देता, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन 20 घंटों तक बच्ची का सुराग तक नहीं लगा पाया था। स्वास्थ्य तंत्र पर सवालिया निशान नवजातों के बदले जाने का अशोकनगर से है। यह कोई पहला मामला नहीं है। न केवल बच्चों के बदले जाने का, बल्कि दूसरे मामले को लेकर भी जिला चिकित्सालय लगातार विवादों में बना हुआ है। नीलम नाम की महिला का संस्थागत प्रसव अशोकनगर जिला चिकित्सालय में हुआ और जिसे बच्ची दे दी गई थी, उसके बारे में स्वास्थ्य के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, न ही उसका फोन नंबर उनके पास था। 20 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग जो मैदानी स्तर पर फैला हुआ है, वह पता ही नहीं लगा पाया ये महिला कहाँ की थी और कहाँ चली गई, जबकि किसी भी गर्भवती महिला से संबंधित तमाम सारी जानकारियां उसके प्रसव पूर्व स्वास्थ्य अमले के पास होती हैं। मगर इस मामले में सारे तंत्र की पोल खुल गई। साथ ही जिन लोगों की लापरवाही से यह बच्ची बदली गई थी, उन पर भी क्या कार्यवाही की जा रही है, इसको लेकर विभाग अभी गंभीर नहीं दिख रहा है। अशोकनगर से के न्यूज इंडिया के लिए विशाल सोनी की रिपोर्ट। कोरोना के कम होते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल यानी कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कम होते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल यानी कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण के 26,624 मामले सामने आए, जबकि 341 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 29,690 लोग कोरोना से ठीक हुए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने की किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन की क्वालिटी से हम किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि हो सकता है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन दें। इससे पहले उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इस वक्त कोरोना के 6 वैक्सीन का क्लिनिकली ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब देश में लगभग 3 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं। कुछ ही महीने कोरोना के 10 लाख एक्टिव केस देश में थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 1 करोड़ कोरोना केस में 95 लाख पेशेंट ठीक हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि क्या कोरोना का भयावह दौर खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि संभावना है कि ये दौर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सावधानी की कड़ी जरूरत है। हमें कोविड व्यवहार का पालन अभी भी करने की जरूरत है। हम अभी ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते। इसलिए कोरोना के खिलाफ जंग में अभी मास्क, हैंड सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी बड़ा हथियार है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें अनुष्का के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service